अंधेरे का इंतजार रात का दूसरा पहर था। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें केवल एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उसका नाम था रामलाल। लोग कहते थे कि रामलाल ने अपनी सारी जिंदगी इसी झोपड़ी में बिताई थी और जंगल के रहस्यों से अच्छी तरह वाकिफ था। एक रात तेज आंधी तूफान के बीच रामलाल झोपड़ी में बैठा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है, उसने सोचा। रामलाल ने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। रामलाल ने डिब्बा उठाया और अंदर लाकर टेबल पर रख दिया। डिब्बा बहुत पुराना और धूल भरा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे खोलना चाहिए या नहीं। फिर भी उसकी उत्सुकता ने उसे मजबूर किया और उसने डिब्बा खोल दिया। डिब्बे के अंदर एक पुरानी मटमैली घड़ी थी। जैसे ही रामलाल ने घड़ी को छुआ, अचानक झोपड़ी की सारी बत्तियां बुझ गईं और एक गहरा अंधकार फैल गया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे घूमने लगीं और कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। अचानक रामलाल को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक लंबी काली परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। रामलाल का शरीर जैसे जम गया। उसकी आवाज गले में अटक गई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामलाल ने घबराकर घड़ी को वापस डिब्बे में डालने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी परछाई ने अपना ठंडा बर्फीला हाथ रामलाल के कंधे पर रखा और उसे गहरे अंधकार में खींचने लगी। अगली सुबह गांव के लोग रामलाल की झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी का दरवाजा खुला था लेकिन अंदर रामलाल का कोई नामो निशान नहीं था। टेबल पर वही लकड़ी का डिब्बा पड़ा था जिसमें घड़ी बंद थी, लेकिन इस बार डिब्बे के बाहर खून के धब्बे थे। गांव वालों ने डिब्बा जलाकर फेंक दिया लेकिन रामलाल का कोई अता पता नहीं चला। कुछ कहते हैं कि वो अंधेरे में खो गया और कुछ मानते हैं कि उसे जंगल के प्रेत ले गए। पर सच क्या था ये कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद उस जंगल के पास कोई भी रात को नहीं जाता क्योंकि वहां अब भी रामलाल की चीखें सुनाई देती हैं।